ग्लो ऑफ फिज़िक्स में आप सबका स्वागत है प्यारे बच्चों। आज का महत्वपूर्ण जो है टॉपिक है फोर्स बिटवीन टू पैरेलल करंट कैरी वायर्स या कंडक्टर कह दीजिए आप। डेफिनेशन ऑफ एम्पियर, आपने एम्पियर की परिभाषा बतानी है। हिंदी में कहेंगे दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल, और उसके आधार पर आपको एम्पियर की परिभाषा बतानी है बच्चों। बहुत ही महत्वपूर्ण है बच्चों, और परीक्षा में जो है ये पूछा जाता है, इसकी परिभाषा पूछी जाती है, इसका डेरिवेशन पूछा जाता है बच्चों। तो हमने क्या करना बच्चों, यहाँ पर दो कंडीशन जो है मैं आपको बताऊंगा बच्चों, आप ध्यान देंगे अच्छी तरह से बच्चों, आप ध्यान देंगे। हमारे पास जो है बच्चों दो कंडक्टर हैं या दो वायर हैं, ठीक है बच्चों, और मैं इनकी दो कंडीशन लूँगा बच्चों। एक है पी क्यू और दूसरा वायर जो है मैं ले लिया बच्चों आर और एस, ठीक है बच्चों। आपको दिखाई दे रहा है ये अनंत लंबाई का, मतलब इसकी लंबाई हम यहाँ भी बढ़ा सकते हैं, दोनों तरफ जो है हम इसकी लंबाई को बढ़ा सकते हैं बच्चों। अनंत लंबाई के क्या है, ये चालक हैं, या चालक कहो या क्या कहो वायर हैं। और इनमें करंट बह रही है बच्चों। पी क्यू में जो करंट बह रही है बच्चों वो I1 करंट बह रही है, और आर एस में जो है I2 करंट बह रही है बच्चों। अब बच्चों जो है इनमें करंट की डायरेक्शन सेम है, तो ये एक दूसरे पर जो है बच्चों आकर्षण बल लगाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। क्या लगाएंगे, आकर्षण बल लगाएंगे, समान बल लगाएंगे, ठीक है बच्चों, और आकर्षण बल लगाएंगे। देखो बच्चों एक बल जो है ये जो है ये वाला जो है इस पे F बल लगाएगा, और इसके कारण जो है ये जो है इस पे क्या लगाएगा, F बल लगाएगा, ठीक है बच्चों। क्या हो रहा है इसमें, और इसका चुंबकीय क्षेत्र इसमें पड़ेगा और इसका चुंबकीय क्षेत्र इसमें पड़ेगा, ठीक है बच्चों। मैं इसको अलग से इसके बाद आपको समझाऊंगा, ठीक है बच्चों। इसका PQ का चुंबकीय क्षेत्र इसमें B1 पड़ जाएगा यहाँ पे, और इसका चुंबकीय क्षेत्र इसका कितना पड़ जाएगा बच्चों, B2। ये तो मैं आपको जनरल कंडीशन बता रहा हूँ, फिर मैं एक कंडीशन लेके करूँगा बच्चों, दोनों कंडीशन लूँगा। दूसरा कंडीशन जो है बच्चों इसमें, ये देखो ये PQ चालक है, ये PQ चालक है, और ये RS चालक है बच्चों। ये देखो चालक तो सेम है बच्चों, इसकी लंबाई को भी हम आगे बढ़ा सकते हैं, पीछे भी बढ़ा सकते हैं, इसलिए इसको हम कहते हैं अनंत लंबाई का चालक। अब इनमें धारा की दिशा बदल गई है बच्चों, ठीक है, धारा की दिशाएं बदल गई हैं बच्चों। इसमें धारा की दिशा I1 Q से P की ओर है, और इसमें धारा की दिशा R से S की ओर है। अब जो है बच्चों जब धारा की दिशाएं बदल जाएंगी तो ये एक दूसरे पर प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, ठीक है बच्चों। एक दूसरे पर क्या लगाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगाएंगे, एक दूसरे को दूर हटाएंगे। ये देखो बच्चों इन्होंने ये फोर्स लगा दिया। इसका चुंबकीय क्षेत्र इसमें पड़ेगा बच्चों, यहाँ पे ये B1, और इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पर पड़ जाएगा बच्चों B2, ठीक है बच्चों। ये जो है मैंने बच्चों आपको दो कंडीशन बता दी बच्चों, ये A और ये B दो कंडीशन बता दी। लेकिन बच्चों आपको जो है एक ही कंडीशन से क्या करना है, परीक्षा में सॉल्व करना है। तो मैं केवल एक कंडीशन को लेके चलता हूँ बच्चों, ध्यान से देखिए बच्चों। अब मैं फिर दोबारा बच्चों ये देखिए अनंत लंबाई का चालक बता रहा हूँ मैं बच्चों। ये देखिए मैंने ये चालक ले लिया बच्चों, ये चालक ले लिया बच्चों मैंने PQ, ध्यान से देखिए बच्चों। और दूसरा चालक ले लिया बच्चों मैंने R और S। मैं एक कंडीशन को लेकर चलूँगा बच्चों, दोनों कंडीशनों को हम एक साथ नहीं लेंगे बच्चों। माना कि जो है दोनों चालकों में धारा I1 और I2 बह रही है। देखो बच्चों ध्यान दीजिए, I1 धारा बह रही है इसमें, और इसमें I2 धारा बह रही है, और दोनों चालकों के बीच की दूरी R है, और चालकों की जो लंबाई है वो लंबाई कितनी है, L है। दोनों चालकों की लंबाई क्या है बच्चों, सेम है और L है, ठीक है। अनंत लंबाई का इसलिए कह रहे हैं, इसको आगे भी पीछे भी बढ़ाया जा सकता है बच्चों। अब आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि समान दिशा में जो है धारा बह रही है तो आकर्षण बल लगाएंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। ये देखो इसको भी आप F द्वारा दिखा दो, और इसको भी आप किसके द्वारा दिखा दो, ये देखो एक दूसरे पर कितना बल लगाएंगे, F बल लगा देंगे बच्चों, ठीक है बच्चों। एक दूसरे पर जो है इन्होंने बल। अब जो है बच्चों ध्यान देना है आपको, इसका चुंबकीय क्षेत्र
देखो बच्चों, धारावाही चालक चुंबक के समान व्यवहार करता है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र, ध्यान दीजिए, पी क्यू में धारा I1 बह रही है और धारावाही चालक चुंबक के समान व्यवहार करता है, तो इसका मतलब ये हो गया बच्चों कि पी क्यू का चुंबकीय क्षेत्र किस में पड़ेगा, आर एस में पड़ेगा। इसका चुंबकीय क्षेत्र यहाँ पड़ेगा, ये देखो मैंने यहाँ पर पॉइंट आउट कर दिया, इसका चुंबकीय क्षेत्र मैंने B1 लिख दिया। किसका चुंबकीय क्षेत्र, पी क्यू का चुंबकीय क्षेत्र पड़ेगा आर एस में, और आर एस का चुंबकीय क्षेत्र पड़ेगा यहाँ पर देखिए किस में पड़ेगा, B2, ये किस में पड़ेगा, पी क्यू में पड़ेगा। अब बच्चों मैंने आपको एक चीज़ बताया है, एक चीज़ ध्यान देंगे कि मैंने कहा था कि चुंबकीय क्षेत्र में, ये देखो जैसे वो धारावाही चालक है तो वो चुंबक बना रहा है, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक अगर रखेंगे, देखो धारावाही चालक रखेंगे तो उस पर क्या लगेगा, बल लगेगा, बताया था मैं तो यही बल, ये बल वही तो है। ये देखो धारावाही चालक है, ये चुंबकीय क्षेत्र में रखे गए हैं, ठीक है, ये धारावाही चालक है, ये चुंबकीय ये जो आर एस है ये धारावाही चालक है, और ये किसके चुंबकीय क्षेत्र में है, ये पी क्यू के चुंबकीय क्षेत्र में है, तो इस पर क्या लगेगा, ये बल लगेगा। अब इसके बाद जो है ये धारावाही चालक है तो इसका चुंबकीय क्षेत्र इसमें पड़ रहा है, तो धारावाही चालक इस पर लगे तो इस पर क्या बल लगेगा, इसका अपना अपना चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों। अब हमको बच्चों जो है अनंत लंबाई के चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र, मैंने ये भी बताया था बच्चों, ये देखिए एक अनंत लंबाई का चालक है, मैं फिर दोबारा आपको बता रहा हूँ, आप ध्यान देंगे बच्चों। ये देखो अनंत लंबाई का चालक है, ये देखो मान लीजिए बच्चों ये चालक कोई XY है, ध्यान दीजिए ये XY चालक है अनंत लंबाई का, मतलब इसको यहाँ भी बढ़ा सकते हैं लंबाई और यहाँ भी बढ़ा सकते हैं। इससे R दूरी पे हमने कोई बिंदु P है, यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र निकालना है, तो ये चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, ध्यान रखेंगे, μ0/2π I/R, ठीक है बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र होता है, ठीक है बच्चों। अब हम जो है चुंबकीय क्षेत्र की B का चुंबकीय क्षेत्र निकाल देंगे, पी क्यू का चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों बताओ बच्चों, पी क्यू का चुंबकीय क्षेत्र, ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बना देंगे बच्चों, ध्यान दीजिए। ये देखो मैं छोटा चित्र फिर बना रहा हूँ, ये पी क्यू बना दिया बच्चों, ये पी क्यू, ये चालक हो गया पी क्यू, इसमें धारा कितनी बह रही है बच्चों, I1, और इससे R दूरी पे, ये देखो R दूरी पे, ये देखो R दूरी पे, यहाँ पर मैंने चुंबकीय क्षेत्र कितना बता दिया है बच्चों, B1, तो कितना हो जाएगा बच्चों, μ0/2π I1/R, क्योंकि इसकी अपनी धारा कितनी है, इसकी अपनी धारा कितनी है, I1 है, तो I1/R, ठीक है बच्चों। ये हमने किसका चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया बच्चों, हमने PQ का चुंबकीय क्षेत्र निकाल दिया। अब ये चुंबकीय क्षेत्र किसमें पड़ गया बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है किसमें पड़ गया बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र जो है बच्चों, अब जो है ये चुंबकीय क्षेत्र पड़ गया किसमें, RS में। अब देखो बच्चों मैं यहाँ पर देखो, मैं यहाँ पर बना रहा हूँ बच्चों, देखो ध्यान दीजिए, ये चुंबकीय क्षेत्र बना दिया मैंने, ये देखो ध्यान दीजिए, ये ध्यान से देखिए बच्चों, ये चुंबकीय क्षेत्र किसका बना दिया बच्चों मैंने, ये चुंबकीय क्षेत्र मैंने PQ का चुंबकीय क्षेत्र बना दिया। कितना है बच्चों, ये B1 है, निकाला तो है बच्चों ये B1 निकाला तो है, यहाँ पे किसका चुंबकीय क्षेत्र है, ये B1 है। कितना है ये, μ0/2π I1/R, ठीक है। इसमें कौन सा चालक रखा है आपने, कौन सा चालक पड़ रहा है बच्चों, RS, ये देखो ये RS चालक इसमें पड़ रहा है। इसमें कितनी धारा बह रही है बच्चों, I2 धारा बह रही है। अब इस पर क्या लगेगा, एक फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हमें निकालना है, दोनों तरफ नहीं निकालेंगे बच्चों, इस फोर्स को निकालेंगे। और फोर्स आपने पढ़ा बच्चों, कितना पढ़ा था, चुंबकीय क्षेत्र में धारावाही चालक पर बल कितना होता है बच्चों, I/BL sin ऑफ थीटा, ठीक है बच्चों, ये सूत्र होता है F का। और यहाँ पर थीटा कितने डिग्री है बच्चों, थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। ये देखो बच्चों ऊपर दिखाई दे रहा है, ये देखो यहाँ पर कितना डिग्री है बच्चों, ये 90 डिग्री। मैंने तो ये जनरल सूत्र लिखा। अब बताओ बच्चों ध्यान से देखिए, F तो F ही होगा बच्चों, ठीक है। अब I किसकी आएगी, यहाँ देखो I की जगह पर किसका आएगा, I2, क्योंकि इसमें कितनी धारा बह रही है, I2 धारा बह रही है, तो कितना आ जाएगा I2। और B की जगह पर कितना है, किसके चुंबकीय क्षेत्र में है, वो PQ के चुंबकीय क्षेत्र में, ये देखो PQ के चुंबकीय क्षेत्र में है, तो B1 आ जाएगा। और L और साइन ऑफ कितना डिग्री आ जाएगा, 90 डिग्री आ जाएगा बच्चों, ठीक है बच्चों। अब यहाँ पर B1 का मान रख देंगे बच्चों, ये देखो I2 तो I रखा है, I2 उसकी धारा है, B1 का मान कितना बच्चों, μ0/2π I
1 अपॉन I1, ये देखो I1 अपॉन R, ठीक है बच्चों, और इंटू एल, और साइन 90 का मान कितना हो गया बच्चों, 1 हो गया बच्चों, ठीक है बच्चों। तो फोर्स कितना आ गया, इन दोनों चालकों के बीच लगने वाला फोर्स कितना आ गया बच्चों, इधर देखो मैंने μ0 अपॉन 2 को अलग कर देता हूँ, μ0 अपॉन 2 को मैंने अलग कर दिया, दिखाई दे रहा बच्चों, μ0 अपॉन 2 को अलग कर दिया, I1 I2 को भी अलग कर दिया मैंने, I1 I2 को भी मैंने अलग कर दिया, ठीक है, I1 I2 अपॉन R, और इंटू क्या बच गया बच्चों, इंटू एल बच गया। अब एकांक लंबाई पर लगने वाला बल निकालेंगे, क्या निकालेंगे बच्चों, एकांक लंबाई पर बल, तो लंबाई का भाग दे देंगे, एकांक लंबाई पर बल, एकांक कब आता बच्चों, जब भाग देते हैं, एकांक कब आता जब भाग देते हैं, तो कितना हो जाएगा बच्चों, F/L, अर्थात इसमें L का भाग दे देंगे, यहाँ L का भाग दें तो L आ जाएगा, यहाँ L का भाग दें L कट जाएगा, तो एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना आ जाएगा बच्चों, μ0 अपॉन 2π, ठीक है, I1 I2 अपॉन R, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास जो है मैं यहाँ पर बता दूँ, चलो यहीं पर बता दूँ, एकांक लंबाई पर लगने वाला बल कितना आ गया बच्चों, बोलो, F/L बराबर आ गया है μ0 अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R, ठीक है बच्चों। अब चूंकि हम जानते हैं, आप भी जानते हैं, μ0 अपॉन 4π की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 होती है। अब बच्चों देखो हमारे यहाँ पर क्या चाहिए, μ0 अपॉन 2π चाहिए, तो हम क्या कर देंगे बच्चों, μ0 इंटू 2π कर देंगे, बराबर 10⁻⁻7। और अगर μ0 अपॉन 2π का मान निकालना चाहूँ बच्चों, μ0 अपॉन 2π का मान निकालना चाहूँ, तो ये 2 वहाँ गुणा में चल जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 2 × 10⁻⁷, ठीक है बच्चों। तो बच्चों हमारे पास जो है F/L की जो वैल्यू आ गई है, F/L की जो वैल्यू आ गई है वो आ गई है μ0 अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R, ठीक है बच्चों। μ0 अपॉन 4π की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, F/L की वैल्यू आएगी μ0 अपॉन 2π I1 I2 अपॉन R, ठीक है बच्चों। अब हम यहाँ पर कंडीशन अप्लाई कर देंगे, मान लीजिए दोनों चालकों में समान धारा बह रही है, I1 और I2 बराबर हैं, और ये 1 एम्पियर बह रही है, ठीक है बच्चों। कितनी धारा बह रही है, 1 एम्पियर की धारा बह रही है बच्चों। और यहाँ पर बच्चों, और दोनों चालकों को हमने 1 मीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है बच्चों। दोनों को कितनी दूरी पर रखा गया है, 1 मीटर की दूरी पर रखा गया है। और हमने μ0 अपॉन 2π का मान भी निकाल दिया है, कितना होता है, 2 × 10⁻⁷, ठीक है बच्चों, इतना रख दिया। तो बच्चों F/L कितना आ गया, F/L बराबर कितना आ गया बच्चों, 2 × 10⁻⁷ गुणा 1/1, ठीक है बच्चों। तो कितना आ गया, प्रति एकांक लंबाई पर, ये F/L को क्या बोलेंगे, प्रति एकांक लंबाई पर कितना बल लगेगा, 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर, इतना बल लगेगा। अब ये कब लगा, अब देखो बच्चों ये कब लगा, देखो यहाँ देखो, अब मैं फिर यहाँ पर एक चित्र बना देता हूँ। देखो बच्चों हमारे पास 2 चालक थे, ये देखिए मैंने ये बना रखे बच्चों, 2 चालक बना रखे, देखिए दिखाई दे रहा है, ये 2 हमने चालक बना रखे थे। फिर एक बार बना देता हूँ, ठीक है बच्चों। ये चालक क्या था, बच्चों हमारे पास PQ था। ये चालक क्या था बच्चों, हमारे पास RS था, ठीक है। ये भी अनंत लंबाई का हो सकता था, ये इधर भी बढ़ा दो, इसकी यहाँ भी बढ़ा दो और यहाँ भी बढ़ा दो, ठीक है बच्चों। और अब इनमें कितने एम्पियर की धारा, दोनों में समान एम्पियर की धारा बह रही है। इसमें भी 1 एम्पियर की धारा, इसमें भी 1 एम्पियर की धारा, ठीक है बच्चों। और कितने मीटर की दूरी पर रख दिया हमने, 1 मीटर की दूरी पर रख दिया है हमने इसको। और इनकी लंबाई भी कितनी है, 1 मीटर लंबाई है इनकी, दोनों चालकों की, ठीक है बच्चों। ये देखिए, तो इनमें कितना फोर्स लगा, ये देखो बच्चों, इसने इस पे फोर्स लगाया और इसने इस पे फोर्स लगाया,
ठीक है, जो फोर्स की वैल्यू होगी, ठीक है, प्रति एकांक लंबाई पर जो फोर्स हो गया वो हो गया 2 × 10⁻⁷ न्यूटन पर मीटर। ठीक है बच्चों, अब एम्पियर की परिभाषा बोलो बच्चों, एम्पियर की परिभाषा कैसे बोलेंगे? यदि दो चालकों में, यदि 1 एम्पियर की परिभाषा बता रहा हूँ बच्चों मैंने, अब मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 1 एम्पियर, 1 एम्पियर, 1 एम्पियर किसे कहते हैं? 1 एम्पियर किसे कहते हैं? आप देखो बच्चों 1 एम्पियर किसे कहते हैं? क्या क्या किया बच्चों? यदि एकांक लंबाई, एकांक लंबाई के दो चालक 1 मीटर की दूरी पर रखे हों। कितनी दूरी पर रखो बच्चों? 1 मीटर की दूरी पर एकांक लंबाई के दो चालक हैं और उनको हमने क्या रखा है? 1 मीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है, कितनी दूरी पर रखा है? 1 मीटर की दूरी। यदि उनके बीच 2 × 10⁻⁷ न्यूटन का बल कार्य करे तो उन चालकों में 1 एम्पियर की धारा बहेगी। 1 एम्पियर की धारा बहेगी। ठीक है बच्चों, तो बता तो दिया आपने 1 एम्पियर की परिभाषा। 1 एम्पियर की परिभाषा ये होगी कि आपके पास जो है दो चालक हैं, एकांक लंबाई के चालक हैं और उनको आपने क्या कर रखा बच्चों? 1 मीटर की दूरी पर रखा है। ठीक है बच्चों, और 1 मीटर की दूरी पर रखा है और यदि उनके बीच कितना बल कार्य करे? 2 × 10⁻⁷ न्यूटन प्रति मीटर का जो बल कार्य करे तो उनमें कितने एम्पियर की धारा बहेगी बच्चों? 1 एम्पियर की धारा उनमें बहेगी। और इसके आधार पर हमने एम्पियर की परिभाषा भी बता दी है बच्चों। तो बच्चों आपको ये ध्यान देना पड़ेगा और इसमें जो है बच्चों जो है अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे बच्चों तो आप नहीं कर सकते हैं। तो बच्चों जो हैं कुछ कोशिश हमारी और कुछ कोशिश आपकी, अगर ऐसा हो तो बच्चों जो है आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा। ऐसा संभव नहीं है कि हम आपको पढ़ाएं और आप न पढ़ें और आपको सब समझ में आ जाए बच्चों। तो आपकी मेहनत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारी मेहनत से। तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद।